हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point minus 2 3. ठीक है. So just see in the figure, let L1 is the line which is parallel to the line L2 whose equation is 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and this line L1 passes through point -2 and 3. सो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पता करना है, यानी पहली लाइन का इक्वेशन पता करना है. ठीक है. सो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें बेसिक थ्योरम्स जो मालूम होना चाहिए वो क्या है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. ठीक है. सो जो स्लोप L2 का है वही स्लोप L1 का होगा. नाउ L2 का इक्वेशन गिवन है. सो इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके L2 का स्लोप निकाल लेंगे और जो स्लोप L2 का होगा वही L1 का होगा क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है. तो L1 का स्लोप मालूम हो जाएगा और ये पॉइंट -2 3 यानी पॉइंट जिससे जा रही है वो पॉइंट मालूम हो गया. सो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम L1 का इक्वेशन निकाल लेंगे. ठीक है. तो करते हैं. कैसे करेंगे? लेट अस सी. लेट L1 बी द लाइन parallel to line L2 whose equation is given as क्या है? 3x minus 4y plus 12 equal to 0. ठीक है. Then slope of L2 क्या हो जाएगा? और this can be written as 4y equal to 3x plus 12 और y equal to 3 by 4x plus 12 by 4 और this is y equal to 3 by 4x plus 3. ठीक है. Hence slope of this line L1 is m1 equal to 3 by 4. यानी यदि पहली लाइन का स्लोप m1 हो तो ये 3 by 4 है. नाउ सिंस लाइन L1 ये स्लोप ऑफ L2 एक्चुअली लाइन L2 इज m2 दिस इज इक्वल टू 3 by 4. नाउ हेंस यहाँ क्या? सिंस लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2 दिस इंप्लाई दैट slope of line L1 equal to slope of line L2. Now L2 का slope हमें मालूम है. If slope of line L1 is m1 then m1 क्या होगा? Equal to m2 और m2 की वैल्यू हमें मालूम है 3 by 4. ठीक है. Hence slope of line L1 is 3 by 4 and it passes through the point -2 3 and it passes through the point -2 3. ठीक है. Now again हम क्या जानते हैं? Since we know that equation of line passing through point x1 y1 with slope m is y minus y1 equal to m into x minus x1. So since equation of line passing through point x1 y1 with slope m is y minus y1 equal to m into x minus x1. Now here x1 y1 की जगह क्या है? -2 3 and hence slope of required line is. रिक्वायर्ड लाइन का मतलब जिसका हमें स्लोप मालूम करना है. लाइन L1 इज स्लोप नहीं, सॉरी, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L1 इज y माइनस 3 इक्वल टू m। इसका स्लोप क्या है? रिक्वायर्ड लाइन L1 विद, यहां लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस, विद स्लोप m1 इक्वल टू 3/4 एंड पॉइंट क्या है? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2 3 इज y माइनस 3 इक्वल टू 3/4 इंटू x माइनस 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2, और दिस विल बी 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6। ठीक है, 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6, और एक तरफ करेंगे तो और 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह यदि दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन का इक्वेशन मालूम हो और ये मालूम हो कि दूसरी लाइन किस पॉइंट से जा रही है, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।